अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, हर संडे शाम को 6 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है। कभी मसरूफ़ियत बिज़ी होने की वजह से ये क्या 2 घंटे देरी हो जाती है वीडियो आने में, 6 7 या 8 बजे आ जाती है, लेकिन मिनिमम 6 बजे आ जाती है। आप ज़रूर देखा करें, हर संडे वीडियो आती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं बताऊंगा कि आमिलों को लड़की क्यों नहीं देते लोग। यानी कि अगर किसी आमिल का रिश्ता भेजा जाता है लड़की के घर वालों को, अरे वो आमिल है बोल के रिश्ता ही नहीं देते उसे, वो क्या वजह है, क्यों नहीं देते, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब दूसरी चीज़ मैं एक और बताना चाहता हूँ, अगर रिश्ता देना गलत है या सही है। आप पूरा इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हो सकता है तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है ना, हर तरह से शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे स्नैपचैट, जैसे शेयर कर सकते हैं ना, या तो अपने मैसेज के ज़रिए लिंक शेयर करते हैं ना, वो भी कर दें MMS और मैसेज के ज़रिए। चलिए बताता हूँ आपको। समझिए किसी के घर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है आमिल, उसके अब सीधी सी बात है, कोई भी अगर लड़का होगा तो उसके माँ बाप चाहेंगे ना कि उस अपने बेटे की शादी करवाना, तो वो क्या करते हैं, रिश्ता भेजना शुरू कर देते हैं, निकाह का पैगाम भेजना शुरू कर देते हैं, या किसी मदावत को बोलते हैं या किसी रिश्ता लगवाने वाले को बोलते हैं कि जाइए, ये हमारा बेटा है, ये उसकी फ़ोटो है, ये उसका बायोडाटा है, रिश्ता देखिए। जब वो किसी घर पे रिश्ता जाता है, या मदावत के ज़रिए, रिश्ता लगवाने वाले के ज़रिए हो, या ऐसे ही बस किसी के कान में खबर पड़ती है या रिश्ता जाता है, तो लड़की के घर वाले सबसे पहले ये कहते हैं, क्या करता है लड़का, नहीं वो लड़का जो है आमिल है। तो फ़ौरन उनके दिमाग में ख्याल आता है, नहीं, अच्छा आमिल है तो फिर नहीं देना चाहिए, वैसी जगह रिश्ता करना सही नहीं है, ऐसा समझते हैं। पता नहीं क्यों। हाँ, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ये पता चलता है कि ऐसा लगता होगा उन्हें, शायद अगर हम यहाँ पे रिश्ता करते हैं तो हमारी बेटी को कोई परेशानी होगी, हमारे ख़ानदान को कोई परेशानी होगी, वो समझते हैं ऐसा, ठीक है ना। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हाँ, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि आमिल सब गलत काम करते होंगे, जादू वगैरह करते होंगे, अगर वही जगह हम रिश्ता देंगे तो हमारी बेटी का क्या होगा, ये ठीक है। क्योंकि कुछ आमिल, हालांकि सच्चाई ये है कि वो जादूगर होते हैं, लेकिन नाम के आमिल होते हैं। वो आमिल का ढोंग करते हैं, हकीकत में जादूगर होते हैं। वो क्या करते हैं, उल्टे जादू करते हैं और आमिल की शक्ल अच्छा, मतलब नेक बन के रहते हैं। तो वैसों की जगह वैसों को रिश्ता देना, मैं खुद भी नहीं चाहता कि वही जगह किसी नहीं, वैसा अगर कोई बंदा हो तो कोई भी उसे अपनी बेटी दे, क्योंकि नुकसान है उसमें। सीधी सी बात है ना, अगर कोई बंदा जादू करता है तो वैसे भी बहुत नुकसानदायक है, वो बुराई कर रहा है और शैतान का इल्म होता है उससे। सीधी सी बात है, ख़ानदान को किसी की बद्दुआ भी लग सकती है उस पर। अब वो किसी पे जादू करेगा, किसी का घर उजाड़ेगा या घर तोड़ेगा या तकलीफ़ पहुंचाएगा, वो बद्दुआ तो देगा ना। और बद्दुआ का क्या है, बहुत जल्दी कबूल हो सकती है मजलूम की बद्दुआ। हो सकता है उस बद्दुआ की वजह से उनकी बेटी का नुकसान हो, जिसने बेटी दी है उस लड़के को शादी करके, उसका लड़के का भी नुकसान हो, बेटी का भी नुकसान हो, ये हो सकता है ना। इस बात को मैं पक्का मानता हूँ, हाँ ऐसा हो सकता है बोलकर। लेकिन आपका ये कहना कि नहीं वहाँ वैसी जगह रिश्ता नहीं देना, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर आपको किसी आमिल का रिश्ता आता है तो पहले आप उसकी तहकीक कीजिए, इन्फॉर्मेशन निकालिए, क्या ये सही काम करता है या गलत करता है। अगर आपको ऐसा लगता है हाँ ये आमिल सही काम करता है, तो आप बिल्कुल रिश्ता दे सकते हैं, क्योंकि सही आमिल जो होता है वो कुरान और हदीस के दायरे में रहकर लोगों की मदद करता है। जो जादूगर होता है वो कुरान हदीस से दूर, कुरान हदीस से क्या, इस्लाम ही छूट जाता है उसका, मुसलमान ही नहीं होता, वो गलत काम करते हैं, वहाँ आप रिश्ता मत दीजिए, वैसी जगह मत दीजिए। जो सही काम करते हैं उनको आप रिश्ता सुकून से दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये सोचेंगे नहीं हम किसी आमिल को रिश्ता दे देंगे तो वो इलाज करेंगे, वो जिन हमारी बेटी पे आ जाएगा, वो जादू हमारी बेटी पे होगा, हमारे ख़ानदान पे होगा, हमारी बेटी को नुकसान होगा, हमारे ख़ानदान को नुकसान होगा, ये सब सोचना गलत है बिल्कुल। अब एग्ज़ाम्पल, कोई डॉक्टर का रिश्ता आता है किसी के पास, समझिए क्या आपकी बेटी है, कोई डॉक्टर का रिश्ता आ रहा है, पता करेंगे आप कि लड़का क्या करता है, डॉक्टर है, तो आप सिर्फ रिश्ता दे देंगे, फ़ौरन दे देंगे, अरे लड़का डॉक्टर है, डॉक्टरी पढ़ी। लेकिन ये सोचे आपने, कितनी तरह की बीमारियां हैं ना, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से कितने डॉक्टरों की मौत हुई। डॉक्टर तो छोड़ो, कितने डॉक्टर की फैमिलीज़ की मौत हुई, ये पता है आपको? नहीं पता है। कब कौन सी बीमारी आ जाए पता नहीं रहता।
समझ में आया आपको? आप ये सोचते हैं ना किसी आमिल को रिश्ता देंगे, कि अच्छा आमिल को रिश्ता नहीं देंगे, वहाँ पे किसी जिन आ गया तो मेरी बेटी पे आएगा, जादू हुआ तो मेरी बेटी पे होगा, हमारे ख़ानदान पे होगा। अब जब डॉक्टर को देंगे आप रिश्ता, तो वहाँ पे तो कोई भी बीमारी आ सकती है ना। वो बीमारी आपकी बेटी को आपकी बेटी में आ सकती है, आपकी बेटी के बच्चों में भी आ सकती है, और आपके ख़ानदान में भी आ सकती है। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? कुछ बीमारियाँ तो ऐसे होती हैं जल्दी अपना असर नहीं दिखाती, और कुछ बीमारियाँ तो ऐसे भी होती हैं सिर्फ छूने से फैलती, कुछ बीमारियाँ ऐसे भी होती हैं सिर्फ हवा के ज़रिए फैल जाती है। तब क्या करेंगे आप? देखिए, नुकसान तो हर एक चीज़ में है। इसलिए अब जैसे कि वो डॉक्टर है, आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं, वो डॉक्टर है, उसे वो पता लगा लेगा कि कौन सी बीमारी है, वो हमारी बेटी का ख्याल भी रखेगा, अपने परिवार का ख्याल भी रखेगा, फैमिली का, और अपना इलाज भी करवाएगा। तो वैसे ही बिल्कुल जब एक आमिल किसी का इलाज करता है तो उसे भी पता होता है कि जो शयातीन जिन्नात को मैं निकाल रहा हूँ, इसका नुकसान मेरी फैमिली पे, मेरी बीवी पे, मेरे माँ बाप पे, मेरे बच्चों पे ना हो। इसका वो भी ख्याल रखेगा ना, वो भी हिफाजत करेगा अपने बच्चों की, अपने बीवी की, अपने ख़ानदान की, अपने परिवार की। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसे कैसे अब जब ड्राइविंग कर रहे हो आप कार में, सीट बेल्ट क्यों पहनते हो? सेफ्टी के लिए ना। बिना अगर सीट बेल्ट पहन के अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, जैसा भी होता, तो बचने के चांस होते हैं। बिना सीट बेल्ट के एक्सीडेंट होता तो सीधा जाके आपका सर स्टीयरिंग के पास टकराएगा, या सीधा स्टीयरिंग को लग जाएगा, जिसके जरिए आपकी मौत वहीं पे हो सकती है, नुकसान हो सकता है आपको। और ड्राइविंग करने वाला सेफ्टी का ध्यान रखता है पहले, कि मैं ड्राइविंग तो कर रहा हूँ हाईवे में, लेकिन मुझे कैसे गाड़ी चलाना है वो ध्यान रख के चलाता है गाड़ी। ऐसा नहीं कर रहे चल हाईवे में मेरी अकेले की गाड़ी और नहीं चलाता हो, सामने से हज़ारों गाड़ियाँ आती होंगी, फिर अगर ऐसे करेगा तो जस्ट सेकंड वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो एक बात अच्छे से याद रखिए, जो बंदा जो काम करता है वो अपने सेफ्टी का पूरा ख्याल रखता है। अगर कोई आमिल अमलियात कर रहा है, सही अमलियात कर रहा है, सही काम कर रहा है, अगर आप उसे अपनी बेटी ये सोच कर नहीं दे रहे हो अरे ये जो है आमिल जिन्नात निकालते हैं, जादू का इलाज करते हैं, नज़र बद का इलाज करते हैं, हमारी बेटी को जादू हो जाए, नज़र हो जाए, और जिन्नात किसी का निकाला हुआ जिन्नात हमारी बेटी में आ जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उसे पता है आमिल को, मैं जो इलाज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आमिल हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता होता है कि जिसका मैं जिन निकाल रहा हूँ, जिसका मैं जादू का इलाज कर रहा हूँ, जिसका मैं नज़रबद का इलाज कर रहा हूँ, इससे मैं कैसे बचूँ, और मेरी बीवी को कैसे बचाऊँ, और मेरे बच्चों को कैसे बचाऊँ, मेरे खानदान, मेरे परिवार को कैसे बचाऊँ, ये मुझे अच्छी तरह पता होता है। तभी जाकर मैं वो काम करता हूँ। अगर मुझे खुद को बचाना ही नहीं आता तो मैं आमिल बन के फ़ायदा क्या? मुझे खुद को बचाना ही नहीं आता तो मैं आमिल का काम करके क्या फ़ायदा? इसलिए पहले मैं अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखूँगा और मेरी फैमिली का भी ध्यान रखूँगा। वैसे ही अगर आपको लगता है ये आमिल सही नहीं है, ये गलत है, ये जादू करता है, नुकसान होता है इसका सबसे, अगर ये कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, आपने इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए, जो जानकारी करनी, इंक्वायरी करो, जानकारी करो। जब आपको ऐसा पता चले नहीं भाई ये आमिल बिल्कुल भी सही नहीं है, ये नुकसानदायक है, ये जादू वगैरह करता है नाम का आमिल, अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल उसके घर लड़की मत दो, क्योंकि वो आपका नुकसान, वो खुद का नुकसान तो करेगा ही करेगा। वैसे भी मुसलमान तो होता नहीं, वो इस्लाम से निकल गया, उसके वजह से आपकी बेटी का भी नुकसान होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे? देखो मैंने एक वीडियो बना दिया है, सही आमिल की पहचान क्या है, वो जाके देखें वीडियो इंशाल्लाह। सही आमिल की पहचान क्या है बोल के मेरे चैनल पे वीडियो डाला है, एक प्लेलिस्ट है फ्रॉड आमिल बोल के, उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर चैनल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको जो निशानियाँ बताई गई हैं वो सच्चे आमिल की है। अगर आपकी बेटी के लिए किसी आमिल का रिश्ता आ गया तब तहकीक करो, इन्फॉर्मेशन निकाल। वैसे भी अगर कोई भी रिश्ता आता है अपनी बेटी को, आप तो जानकारी तो करते हो ना, इंक्वायरी तो करते हो ना आप, कि लड़का कैसा है, सही है या नहीं है, सही है काम करता है या नहीं करता है, सही में कमाता है नहीं, ये करते हो ना। वैसे ये भी थोड़ा पता कर लो, जो निशानियाँ बताई है मैंने वो इंक्वायरी करो जाके, हाँ वो सारी निशानियाँ अगर उसमें है तो फ़ौरन अपनी बेटी का निकाह उस आमिल से कर दो। इंशाअल्लाह आपकी बेटी भी खुश रहेगी, और अल्लाह से उम्मीद है कि लोगों की दुआएं मिलने की वजह से आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। क्योंकि जब कोई खिदमत करता है आवाम की तो दिल से दुआएं निकलती हैं, और दुआओं के बदले हर चीज़ अच्छी होती है, बुरी नहीं होती। एक बात अच्छी याद रखें, जो जादूगर होता है वो दुआएं नहीं लेता, वो सिर्फ बद्दुआ ही लेता है। इसलिए अगर आपको कोई सही आमिल दिखे, जिसका आपको नज़र आप ऐसा कोई रिश्ता आ जाए जिस आमिल को आप जानते हो, नहीं भाई ये आमिल कोई गलत काम नहीं कर सकता, अच्छा जानते हो, तो आप उनसे अपनी बेटी का रिश्ता कर सकते हो, या फिर कुछ इंक्वायरी करना चाहे तो भी कर सकते हो। लेकिन आपका ये सोचना आमिल को रिश्ता देना ही गलत है, ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर दुनिया में आप किसी को भी रिश्ता नहीं दे सकते ना। आप सोचिए किसी डॉक्टर को दे रहे हो तो
तरह तरह की बीमारियाँ लॉन्च होती है, साल में तो कई बीमारियाँ लॉन्च होती है। किसी भी पकड़ के आपकी बेटी भी कोई बीमारी आपकी बेटी को भी कोई बीमारी लग सकती है, वो डॉक्टर को भी बीमारी लग सकती है, ये भी हो सकता है ना। या फिर अब ये सोच कर आप किसी ड्राइवर को अपनी लड़की नहीं दोगे और ड्राइविंग करता है पता नहीं कब का एक्सीडेंट हो जाए, ये सोच के दोगे, तो देखो मौत बरहक है। वो चाहे अब रिश्ता करो या ज़िंदगी भर अपनी बेटी को कुंवारी रखो, उसकी मौत होना है तो होके ही रहेगी। लेकिन ये सोचना आमिल को रिश्ता नहीं देना, सबको चाहे ड्राइवर आ जाए उसे रिश्ता देंगे, डॉक्टर आ जाए उसे रिश्ता देंगे, इंजीनियर आ जाए उसे रिश्ता दे देंगे, साइंटिस्ट आ जाए उसे रिश्ता देंगे। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखें, जिस तरह वो अपने वो अपना हुनर रखते हैं। साइंटिस्ट क्या करता है, ईजाद करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, वो उसका हुनर है। डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है, वो उसका देखो। और दूसरा ड्राइवर अपनी ड्राइविंग गाड़ी चलाता है अच्छे से, वो उसका हुनर है। डॉक्टर में और आमिल में कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादा फ़र्क ये है, छोटा सा फ़र्क, वो जिस्मानी इलाज करता है, बदन का इलाज करता है। अगर बदन में कोई प्रॉब्लम है, बुखार आ गई, उसका इलाज करेगा, हार्ट का इलाज करेगा, दांत का इलाज करेगा, टॉप टू बॉटम सारे बदन का इलाज करेगा। उसके बाद मशीनें होती हैं चेक करने की, कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मशीनें वगैरह इसी चेक करते हैं वो, ठीक है। ऑक्सीजन, अगर कोई बहुत बीमार तो ऑक्सीजन लगाते हैं, वो मशीन के जरिए ही ना। आमिल क्या करता है, रूहानी इलाज करता है। यानी कि अगर आपको ऐसी बीमारी आ जाए, अच्छा देखो किसी को जादू होता है तो क्या करते हैं, स्कैनिंग। आप किसी को जादू हुआ समझ जाइए, उसके पेट में दर्द हो रहा है जादू की वजह से, आप चाह कर भी स्कैनिंग निकालो, MRI करो, ऐसे बड़े बड़े स्कैनिंग करो। दुनिया में जितने भी मशीन है ना स्कैनिंग करने के, इंडिया तो छोड़ो, अमेरिका जहाँ जहाँ की जा कर सकते हैं आप करो, मैं 100% गारंटी देता हूँ इस स्कैनिंग में हर रिपोर्ट आपको नॉर्मल आएगी। लेकिन वो पेट दर्द जादू की वजह से जो हो रहा है वो होता ही रहे, कम नहीं होगा। उसका इलाज कौन कर सकता है, डॉक्टर नहीं कर सकता, उसका इलाज एक आमिल ही कर सकता है, अच्छे से याद रखें। अब एक बात बता दूं मैं आपको, आमिल जो इलाज करता है वो दिखाई नहीं देता, डॉक्टर इलाज करता है वो दिखाई देता है। यानी कि डॉक्टर जो इलाज करता है वो मशीनों के ज़रिए, दवाओं के ज़रिए करता है। आमिल जो है दुआओं के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए इलाज करता है। तो समझ में आया बात को आपको। एक बात अच्छी से याद रखिए, कभी भी ये कहना अरे वो आमिल हैं, पता नहीं कैसे रहते होंगे, क्या क्या करते होंगे, कितनी जिन का ये करते होंगे, जादू का ये करते हैं, हमारे बेटे को वहाँ भेजेंगे तो हमारे बेटे को उसका असर होगा, हमारे बेटी नुकसान उठेगी। अगर ये सब सोचेंगे तो अच्छे से याद रखिए आपकी सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर सही आमिल है तो वो अच्छा ही काम करता है, उसके बदले दुआएं मिलती हैं, और इंशाअल्लाह आपकी बेटी उसके घर जाकर ज़रूर खुश रहेगी इंशाअल्लाह। अगर कोई जादूगर होता है, आपको पता चल गया वो जादूगर ही है, अगर वहाँ पे अगर आप बेटी देते हैं तो आपकी बेटी जाके, क्योंकि बद्दुआ लोगों की मिलती है, और आपकी बेटी जाके वहाँ पर कभी भी खुश नहीं रहेगी। इस बात को अच्छे से समझ लें और याद रखें मेरी बात को। तो समझ में ये बात, कभी भी बिना देखे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, देखना चाहिए और फिर पता करना चाहिए क्या ये आदमी गलत कर रहा है, सही कर रहा है, फिर जाके आप उसे बोल सकते हैं कि सही है गलत बोल के। इसी तरह से किसी बिना देखे कुछ फैसला नहीं लेना, आप ये जाके पता करो जादूगर है, कोई गलत है तो आप बेटी मत दो, कोई अच्छा है आमिल है तो आप उसे अपनी बेटी दो, इंशाल्लाह वो भी खुश रहेगी, आपकी बेटी भी खुश रहेगी, उसकी औलाद भी खुश रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर आमिल के घर पे रिश्ता देना गलत है, ठीक है, आमिल को लड़की देना गलत है, तो अगर आपकी बेटी को परेशानी आती है, कोई शयातीन आता है जिस्म में, कोई जिन्नात आता है, कोई जादू का असर हो जाता है, किसी को नज़र-बद होती है, तो आप उसी आमिल के पास इलाज करने जाते हो ना, क्या समझ के जाते हो आप? नहीं भाई, ये इलाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस के ज़रिए, इंशाअल्लाह हमारी बेटी, मेरी बहन या फिर मेरी बेटी या फिर जो भी समझो मैं आपको, मेरी नवासी जो भी है वो ठीक हो जाएगी। जाते हैं ना, क्यों? आपको एक भरोसा होता है कि ये बंदा गलत नहीं करेगा, इंशाअल्लाह मेरी बेटी का या मेरी बहन का सही इलाज करेगा इंशाअल्लाह। जाते हैं ना, अगर जाते हैं ना आप ऐसा सोच के, तो फिर आप इसके वजह ये सोचो ना, अरे शयातीन है तो क्या हुआ, वो आमिलों के पास नहीं जाएंगे हम लोग, वो गलत होते हैं, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। चाहे कुरान हदीस से इलाज क्यों ना करता हो बंदा, वहाँ जाके इलाज कराना गलत है, ऐसा नहीं सोच सकते ना। क्योंकि जो तकलीफ़ होती है, किसी की जिस्म में जन्नत आ गया वो जो तकलीफ़ देता है, जादू हुआ, जो जादू की वजह से जो तकलीफ़ होती है, नज़र-बद हो गई, नज़र-बद की वजह से जो तकलीफ़ होती है वो वही जानता है जिस पर बीती हो। तो वैसे ही कोई बड़ी बीमारी आ गई तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, बुखार आ गई या कुछ और हुआ, क्योंकि तकलीफ़ हो रही है ना आपको। इसलिए जब आप इतना भरोसा करके एक आमिल के पास जाते हो,
उससे इलाज करवाते हो, इंशाअल्लाह आपकी बेटी आपकी बहन ठीक भी हो जाती है। तो देखो, जब आप आमिल के पास जा रहे हो अपनी बेटी का या बहन का इलाज कराने के लिए, जब उसे के सामने बिठाते हो आप, तो आमिल अगर चाहे कुछ भी कर सकता है आपके साथ में, आपकी बेटी को अपनी तरफ माइल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने नहीं किया। गलत आमिल ऐसा करते हैं, जो सच्चे कुरान हदीस के दायरे में रहकर जो इलाज करते हैं, ऐसा काम कभी नहीं करते। वो अगर उससे उम्र में छोटी हो तो बेटी समझते हैं, अपने बराबर है उम्र में तो बहन समझते हैं, उससे बड़ी तो खाला या माँ जो भी समझती हैं या बड़ी बहन समझते हैं। भाई मेरी बात ले लो, अगर मेरे पास कोई छोटी लड़की आती है तो मेरे उम्र से छोटी, तो मैं उसे बेटी समझता हूँ, बेटी बोल के इलाज करता हूँ। मेरी उम्र के हिसाब से आती है तो बहन बोलता हूँ, मेरे से बड़ी बहन बोलता हूँ, उससे बड़ी है तो खाला माँ कुछ भी बोल के इलाज करता हूँ। तो जब आप ये इलाज करवाते हो तो कुछ गलत नहीं करते हो। क्या करते हैं? इलाज करते हैं। शयातीन अगर कुछ है तो उसे हटा देते हैं, जादू है तो उसका इलाज कर देते हैं, नज़र बद है तो उसका इलाज कर देते हैं। वैसे ही बिल्कुल। तो अच्छे से याद रखिए, ये एक भरोसा होता है कि कोई गलत नहीं करेगा। तो जब आप भरोसा करके एक आमिल के पास जाते हो इलाज करवाने के लिए, क्यों नहीं, ये आमिल कोई गलत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। तो वैसे ही शादी अगर कोई रिश्ता आता है आपके पास किसी आमिल का, तो उसकी इंक्वायरी करो। अगर सही है आमिल, कुरान हदीस के ज़रिए इलाज करता है, पूछो उसके पास जिन्होंने इलाज करवाया है उससे पूछो, उसकी जगह जगह मालूमात करो। मालूमात करना आपका हक़ है, पूछो। जब आपको सही लगे बिल्कुल, तब जाके अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आमिल को रिश्ता देंगे ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। याद रखो, एक आमिल भी वो एक इंसानी होता है मेरे भाई और मेरी बहनों, वो भी एक इंसानी होता है, कोई गलत नहीं होता। कोई लड़कियां समझती नहीं हम आमिलों से शादी नहीं करेंगे, वो जिनका काम करते हैं वो जादू निकालते हैं, हमें डर लगता है। चलिए मैं एक बार बता दूं आपको, अगर आप डॉक्टर से शादी करती हैं तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ आती हैं। तब कब कौन सी बीमारी आके आपको भी पकड़ ले पता भी नहीं चलता, तब क्या करेंगे आप? अरे मेरे शोहर डॉक्टर हैं, वो देख लेंगे। आप शोहर डॉक्टर हैं, बीमारी कई ऐसी होती है पता भी नहीं चलता, कितनी खतरनाक बीमारी होती है पता भी नहीं चलता। कोरोना में याद है ना आपको, अच्छे डॉक्टर चले गए, डॉक्टरों की वजह से वो बीमारियां उनके घर में फैली, खानदान तबाह हो गए। एक बात याद रखिए, ऐसा नहीं सोच सकते। जो डॉक्टर आप पे भरोसा करते हो ना, अरे मेरे शोहर डॉक्टर हैं, वो पता है उनको बीमारी का इलाज कैसे करना है, वैसा ये भी है कि मेरे शोहर, ये सोचना चाहिए कि जिससे मैं शादी कर रही हूँ वो मेरे शोहर होंगे, वो भी आमिल हैं। अगर वो शयातीन निकालते हैं तो क्या हुआ, जादू का इलाज करते हैं तो क्या हुआ, वो जादू शैतान हम तक ना पहुँचे, वो अच्छी तरह जानते हैं हमारी हिफाजत कैसे करना है। हिफाजत तो अल्लाह ही करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अगर चाहे आमिल से शादी करो चाहे डॉक्टर से करो, आपको भरोसा अल्लाह से ही करना चाहिए, अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। ये सब छोड़ के आप आमिलों से नहीं करेंगे हम शादी, ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, दुआएं आमिलों के साथ, अगर अच्छे आमिलों के साथ दुआएं होती है, बुरे आमिलों के साथ में, बुरे जादूगरों के साथ में बददुआएं होती हैं। इसलिए डॉक्टर में भी अच्छा डॉक्टर बुरा डॉक्टर होता है। आप डॉक्टर है बोल के लड़की दे रहे हैं, क्या पता आपको वो डॉक्टर अच्छा है या बुरा है। इन्फॉर्मेशन करते हो ना, इंक्वायरी करते हो ना आप, अरे डॉक्टर देखेंगे अच्छा है या नहीं है, सही आदमी है या नहीं है। वैसे आमिलों की इंक्वायरी करो, ये सही आमिल है या नहीं है, सही आदमी है या नहीं। सही लगे डॉक्टर तो रिश्ता देते हैं आप, और वैसे ही आमिल सही लग गए तो रिश्ता दे दीजिए, कोई गलत बात नहीं। आप भी इनको कर सकते हैं, शादी करना आमिलों से कोई गलत बात नहीं है। इस बात को अच्छे से याद रखें। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, आमिलों की जगह हम रिश्ता, आमिल हैं वह जगह रिश्ता नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है और जाहिलों की बात है। ये पढ़े लिखे ऐसी बात कभी नहीं करते, क्योंकि पता होता है आमिल भी इंसान होता है, कुरान हदीस के दायरे में रहकर इलाज करता है, जो गलत नहीं करता। और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि आमिलों को रिश्ता नहीं देना चाहिए, ऐसा मत कहें, क्योंकि एक बात अच्छी याद रखिए, कल का दिन जब आपको कोई परेशानी आएगी शयातीन की वगैरह, आपको भी एक आमिल के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आपको परेशानी आती है, आपके बाप को, माँ को, आपकी बेटी को, आपके भाई को, आपको भी इलाज के लिए एक आमिल के पास ही जाना पड़ेगा। याद रखें अच्छी तरह से, ठीक है। बस इतना बता, अगर मेरी आखिरी बात ये कहता हूँ, मेरी किसी भी बात का अगर आपको बुरा लगा है तो अल्लाह का वास्ता देकर मैं कहता हूँ आप मुझे माफ़ कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले संडे एक नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।